माननीय मेरे बड़े भाई सुमेर सयाम जी, उपाध्यक्ष जयराज गोहिया जी, जिस तरह से लगभग कह सकता हूँ 5-6 सालों से जिस तरह से यह प्रतियोगिता संचालित हो रहा है और जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया है, दोनों ही मेरे बड़े भाइयों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। वो दोनों ही भाई जिस तरह से हम कार्यक्रम को करते हैं तो उन्होंने कहा है कि तुम चले तो आगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं और वाकई उन्होंने सहयोग दिया है। तो मेरे दोनों भाई, बड़े भाई सुमेर सयाम जी, सम्मानीय अध्यक्ष मेरे महोदय सम्मानीय श्री सुमेर सयाम जी, उपाध्यक्ष सम्मानीय मेरे बड़े भाई जयराज गोहिया जी, उनके लिए जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई है, गर्म मौसम में ठंडी हवा मिल गई है। हार को जीत की एक दुआ मिल गई है, गर्म मौसम में ठंडी हवा मिल गई है। और आप आए हैं हमारे बड़े भैया इस कार्यक्रम में, आप आए हैं हमारे बड़े भैया इस कार्यक्रम में, तो यूं लगा जैसे दिल के दर्द को दवा मिल गई है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मेरे दोनों भाइयों के लिए एक बार। बिल्कुल दादा, आपने सही किया। और पॉइंट में जहां देखा जाए तो 21-2 से मुकाबला चलता हुआ 21-2 और ये लगातार इजाफा होता है। 22-2 20 पॉइंट का लीड है अब डीपीएस कलापुत्री के पास। इसके तुरंत बाद इमलाई वर्सेस रूसा डब्ल्यू का मैच होना है। अब भी तैयारी बना ले और मैदान के करीब पहुंच जाए। संतोष प्रसाद का राइड करने के लिए बोनस ऑन है संतोष प्रसाद के लिए, लेकिन खाली रहे वापस जानते हैं काफी बहुत है उधर के पास। जैसे कि लाइट के अभाव के कारण आंखों देखा हाल अब तक नहीं सुना पाए थे। डू एंड डायरेक्ट करो या मरो करेक्ट। कमलेश यादव का है कैप्टन, रेड करने के लिए सीधे पॉइंट ले आएंगे और 1 पॉइंट, एक और पॉइंट आता हुआ। और जैसे कि इनामी राशि डीपीएस कलापुत्री के लिए पहुंच चुके हैं हमारे समिति के युवा समिति के सदस्य भाई मनोज श्याम की तरफ से 100 रुपए की राशि अगर डीपीएस कला। और जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर लेफ्ट कॉर्नर देखा जाए तो गोजंद्र के द्वारा और दोनों भाई कमलेश और गोजंद्र के द्वारा शानदार तरीके से टैकल होते तो तालियां तो जरूर बजनी चाहिए यार। छोटे बच्चे हैं जिस तरह से टैकल किए होते, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और मेरे अध्यक्ष भाई मेरे बड़े भैया सुमेर सयाम के द्वारा 50 रुपए की राशि गोजेंद्र शाम के लिए है, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मेरे बड़े भाई का। गोजेंद्र के लिए 50 रुपए। और दोनों भाई अगर देखा जाए तो लेफ्ट कॉर्नर में दोनों भाई जिस तरह से चैन बनाते हैं तो इनसे निपटना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। इटो और बेला टोला को, तो बेला टोला का अगर निपटना है तो जो कि लेफ्ट कॉर्नर में गोजेंद्र और बड़े भाई कमलेश दोनों भिड़े हुए हैं और उनसे निकलना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल दादा, आपने सही कहा। और जहाँ राइट कॉर्नर में देखा जाए तो खुद डॉक्टर शेर बबल प्रसाद और सेंटर में देखा जाए तो चंद्र प्रकाश शेर काफी मजबूत स्थिति में। अब कमलेश जो कि टीम से बाहर जाएंगे और उनके साथी को समय दिया है। अब ज्वाइन करेंगे उमेश श्याम और सोनू प्रसाद प्रमोद से अब रेड करने के लिए। बोनस वन है और इस बार क्या आगे छोड़ता है, बिल्कुल करीबी मामला निश्चित ही। रेड अराउंड पॉइंट मिलेगा बेला टोला को। तो 3-30 से मुकाबला, 3-30 से मुकाबला चलता हुआ निश्चित तौर पे कह सकते हैं 100 और 1 का मुकाबला चलता हुआ, 100 और 1 का मुकाबला चलता हुआ निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जिस तरह से अब उमेश जाते हुए, अगर देखा जाए तो उमेश को कबड्डी में मैंने तो ज्यादा तो देखा नहीं है, पर अगर क्रिकेट की बात करें तो ये शानदार प्लेयर है, रिकी पॉन्टिंग की तरह प्लेयर है और निश्चित तौर पे उमेश को भिजाते हुए और लगातार तरीके से अंक बढ़ता हुआ तो 4-30 से मुकाबला चलता हो तो निश्चित तौर पे उधरी डीपीएस कलापुत्री आगे बढ़ते हुए। और जबकि अभी भी बबलू, चंद्र प्रकाश सयाम और गोजेंद्र कोर्ट में मौजूद है। अगर ये कोर्ट से बाहर जाते हैं तभी उधरी को बाहर हो सकता है, पर तीनों चारों खिलाड़ी जब कोर्ट में मौजूद हैं तो मुश्किल है कि उधरी बाहर हो सकती है। बिल्कुल दादा, और देखा जाए तो रणनीति जो
देखो बेला टोला की ब्लॉक लाइन को रोक के रखा था, लेकिन 100 रुपये सामने जबरदस्त यहाँ पे पॉइंट लाता हुआ 2 पॉइंट। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो बबलू और चंद्र प्रकाश ने युवा खिलाड़ियों को खिलाया है, तो युवा खिलाड़ी भी उनके जो फैसले हैं उनमें खड़े उतरते हुए नीचे तौर पर 15 नंबर की जर्सी में फिर जाते हुए, पर 15 नंबर की जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर में गोजेंद्र है। अभी कमले जरूर चंद्र प्रकाश श्याम का शानदार डेस, और चंद्र प्रकाश श्याम जो कि डेस करने में माहिर है, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी जाने जाते हैं। बबलू और चंद्र प्रकाश श्याम ये अगर दोनों कोर्ट में मौजूद है तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इन इटोर बेला टोला को काफी मेहनत करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर फिर से उन्होंने जिस तरह से जूनियर खिलाड़ी को उन्होंने भेजा था रेड के लिए, और उनके जूनियर खिलाड़ी जैसे वो कप्तान है, तो वो जिस तरह से खड़े उतर रहे हैं शानदार तरीके से मुकाबला हमारे उदरी का नाम वापस रोशन करते हुए हमारे उदरी के खिलाड़ी 4-35 से मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल दादा आपने सही कहा, डीपीएस क्लब आज के हीरो बबलू गुरसाब, चंद्र प्रकाश श्याम, गोजेंद्र श्याम, पुण्य से सभी सैया परिवार से खेलते हुए सभी खिलाड़ी अब ऑल आउट की कगार में बिल्कुल थी। गोजेंद्र श्याम बिल्कुल रेड करने के लिए गए और अब ऑल आउट से ऑल इन होता हुआ बेला टोला पॉइंट बताएंगे। 4-39 का मुकाबला चलता हुआ। निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जैसा कि डीपीएस का उतरी अब जबकि जीत की खुशबू लेते हुए, जबकि अगर समय की बात करें तो अब शायद एक रेड और हो सकता है इसके बाद, तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि डीपीएस का उतरी अब उमेश फिर से एक बार 11 नंबर के जर्सी में रेड करने के लिए जाते होते। तालियां तो बदलनी चाहिए, तालियों को गड़गड़ाहट साथ हमारे बच्चों के लिए एक बार तालियां, जबकि उमेश संयम जो कि गए हैं रेडिंग करने के लिए, तो तालियां जरूर बदल। डीपीएस का उतरी जबकि जीत रही है 4-39 से मुकाबला चलता हुआ। अब उमेश के द्वारा फिर से यह नंबर लेते हैं तो 4-40 का मुकाबला चलता हुआ, तो लगभग कह सकते हैं और लास्ट राइड हो सकता है, 7 सेकंड का समय और है, तो यह अंतिम राइड हो सकता है। और जबकि राइट कॉर्नर में अगर देखा तो बबलू को सामने माना कि 4-40 है तो इन्होंने लगा दिया और समय समाप्ति की घोषणा होती हुई।